गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली होती है कॉस्ट प्राइस और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जब हम क्रय मूल्य की बात करते हैं, मीन्स कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है उसे हम हिंदी में बोलते हैं कॉस्ट क्रय मूल्य और इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, उसका मतलब होता है जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो की हेल्प से मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस, और मैं आपको उसके फॉर्मूले भी बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे की वीडियो की। और हमारी जो मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ है जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जो फेमस है, वो आपको प्रिपेयर होती रहे। तो अब मैं बात करती हूँ प्रॉफिट और लॉस की। तो पहला प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP। अब CP क्या है? कॉस्ट प्राइस, मीन्स क्रय मूल्य, इंटू 100। हम ये क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब मैं बात करूँ लॉस की। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालने तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? लॉस परसेंटेज निकालने तो हमारा फॉर्मूला होगा लॉस CP इंटू 100। ये हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इसके साथ साथ, अगर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है और हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन जब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए आप ये बात ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज लगाते हैं, मीन्स जिस अकॉर्डिंग जैसे लिखा हुआ है 20%, तो हम डायरेक्ट 20% ऐसे लिखते हैं। बट अगर हमारे क्वेश्चन में पहले CP दे रखा है, मीन्स SI दे रखा है, सॉरी सेलिंग प्राइस दे रखा है, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम अपोजिट करते हैं। अपोजिट कैसे करेंगे? हम अपोजिट ऐसे करेंगे कि अगर हमारा 20% प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 120, और इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट और अपोजिट का मतलब। अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस बताती हूँ, क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है। यहाँ तक आपको लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आप आगे बढ़ती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और उसे 20% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मीन्स एक दुकानदार ने किसी वस्तु को किसने 1200 में बेचा, मतलब ये क्या है? हमारा SP है। ठीक है, और उसका 20% उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लाभ हुआ, और उसका CP मतलब क्रय मूल्य क्या है? तो ये निकालने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, दो ट्रिक्स बताऊंगी। आपको जो सा अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने जो मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ चलाई है वो इसलिए चलाई है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स दे सकूँ मैथ्स की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हो तो आई बटन पे मैं आपको वीडियोस शो कर दूँगी एंड स्क्रीन पे भी मैं वीडियोस शो कर दूँगी। आप मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ डालिए और वहाँ की बहुत सारी जो मैंने आपको वीडियो दी है, जैसे रेशियो की, नंबर सीरीज़ की, परसेंटेज की, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ दो मेथड्स। पहला मेथड्स, ठीक है, पहला मेथड जो है वो ये है कि आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना? ₹1200। ठीक है, और वो निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकालना हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है, जो कि मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कि CP से SP पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 120, 120 कैसे आया, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 करेंगे। अब मैं इसको काटूंगी तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। तो मतलब 1000 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, जो कि कितने का बेचा गया, 1200 का। तो 200 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% उसको प्रॉफिट हुआ। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकंड मेथड की बात करती हूँ। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाया है, जिससे मैंने आपको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना सिखाया है। अब मैं आपको बात करती हूँ ट्रिक की, और मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ तो मैं सिंपल से सिंपल बात बताऊँगी आपको, जिसे आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि कितना प्रॉफिट दिखा था, 20% का प्रॉफिट दिखा था। 20% को हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2/5 है ना, 1/5 आएगा, सॉरी 1/5 मीन्स 5 में 1 एक्स्ट्रा, तो 6/5, ठीक है। किस पे आया है, 1200 पे आया है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट 1200 लिखूँगी यहाँ पे, और मैंने 1200 जिस तरीके से लिखा, अब मैं इसको काटूँगी तो कितना आ जाएगा, 200, और मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, ये 6 से भी कट जाता है वैसे, ठीक है, 1200, और ये कितने का प्रॉफिट हुआ है, 200 का प्रॉफिट। अगर मैं 5 को, जो हमारी वैल्यू है एक्चुअली, उसको 200 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1000। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000। और इसे मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया था कि हमने बेचा कितना में, 1200 में, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, 1000 रुपये। तो आपको जो मेथड समझ में आया, आप उस मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको और मेथड बताती हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचे, उसे 25% की हानि हुई और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मीन्स दुकानदार ने वस्तु को 1500 रुपये में बेचा है और उसके बाद भी उसे 25% की हानि हुई है। तो बताना उसका कि कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड आपको बता देती हूँ कि आप क्या करेंगे, 1500 रुपये लेंगे, और आपको पता है कि आपको कितनी की हानि हुई है, 100 में से 25% की हानि आपको हो गई है, तो मतलब कितना बचा, 75% बचा। तो आप जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 75, ऐसे करेंगे। मैंने ऐसे बताया था ऊपर आपको फॉर्मूले में। अब आप इसको काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो निकलेगा आपका 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। और अब आपका होमवर्क क्या है कि इस वाले ही क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करके मुझे आंसर बताना है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।